नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। एनडीटीवी देख रहे हैं आप और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में। यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसले की सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला जो है वो दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट का ये कहना है कि 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ सहमति से किया हुआ सेक्स भी रेप माना जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में दरअसल एक मामले की सुनवाई हो रही थी, जिसमें ये कोर्ट ने जो है वो टिप्पणी की है। यहाँ पर कोर्ट का ये कहना है कि नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से भी संबंध नहीं बनाए जा सकते हैं और ऐसे मामलों में पति के खिलाफ रेप का मुकदमा जो है वो चलेगा। इस मामले में जो आरोपी था उसको निचली अदालत से 10 साल की सजा जो है वो मिली थी, जिसको कोर्ट ने यहाँ पर बरकरार रखा है अपना फैसला सुनाते हुए। और ये महत्वपूर्ण टिप्पणी जो है वो कोर्ट की तरफ से की गई है। यहाँ पर दोषी का तर्क ये था कि पीड़िता से संबंध सहमति से उसने बनाए थे और जब संबंध बनाए थे तो वो उसकी पत्नी थी। लेकिन इन तमाम बातों पर ये कोर्ट ने जो है वो साफ कर दिया है कि अगर पत्नी की उम्र 18 साल से कम है, वो नाबालिग है, तो सहमति से बनाए हुए संबंध भी रेप ही यहाँ पर माने जाएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच इस मामले को जो है वो सुन रही थी, जिसमें ये अहम फैसला उनकी तरफ से दिया गया है। तो ये पूरा मामला क्या है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताते हैं। ये जो मामला है ये दरअसल 2019 का है, कई साल पुराना मामला था, जो कि निचली अदालत पहुंचा था, जहां पर जो इस मामले में दोषी है उसको कोर्ट ने सजा सुनाई थी 10 साल की। 2019 में आरोपी की बलात्कार के आरोप में गिरफ्तारी जो है वो की गई थी और एक नाबालिग लड़की ने उस पर रेप का जो है वो आरोप लगाया था, जिसके बाद जो महाराष्ट्र का वर्धा है वहां की ट्रायल कोर्ट ने 2021 में इस दोषी को सजा वहां पर सुनाई। पॉक्सो का मामला जो है वो उसमें दोषी पाया था इसको और 10 साल की सजा निचली अदालत ने इसको सुनाई थी। इसके बाद ये मामला जो है वो हाई कोर्ट पहुंचता है और इससे पहले अगर इस मामले में हम देखें जो बातें सामने आई उसमें ये बताया गया कि जो आरोपी है जिसको दोषी यहाँ पर ठहराया है कोर्ट ने, वो जो पीड़िता है उसको 3 से 4 साल से करीब वो एक दूसरे को जानते थे और ये बताया गया कि जो दोषी इस मामले में शख्स है वो पीड़िता का पड़ोसी था और पीड़िता से जबरन संबंध जो है वो उसकी तरफ से बनाए गए। जब ये तमाम बातें हुई उस वक्त जो पीड़िता है वो नाबालिग थी, 18 साल से कम की उसकी उम्र थी और इसके बाद शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना जो ये व्यक्ति है ये जारी रखता है। पीड़िता गर्भवती हो जाती है तो फिर यहाँ पर अनौपचारिक रूप से कुछ लोगों के सामने शादी जो है वो कर ली जाती है माला वगैरह पहनाकर, लेकिन ये अनौपचारिक शादी थी। लेकिन इसके बाद जो पीड़िता है वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो अबॉर्शन कराने का दबाव भी इसकी तरफ से जो है इस पर बनाया जाता है, जिसके बाद बात यहाँ पर बढ़ती है आगे और मारपीट और उत्पीड़न तक बात जो है वो पहुंचती है। और उसके बाद जो पीड़िता है उसने आरोपी के खिलाफ यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई और कोर्ट में ये मामला जो है वो पहुंचता है और उसके बाद ये कोर्ट जो है निचली अदालत वहां पर 10 साल की सजा जो है इसको सुनाई गई। अब मामला ये था कि यहाँ पर तर्क जो पीड़ित यहाँ जो आरोपी है उसकी तरफ से ये दिया गया इस मामले में कि जब संबंध जो है वो बनाए थे तो पीड़िता वो पत्नी थी उसकी और उसकी सहमति से ही संबंध जो है उसने बनाए थे। इस पर यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट की जो नागपुर बेंच है उन्होंने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो सहमति से बनाए हुए संबंध भी रेप ही समझे जाएंगे और यहाँ पर रेप का मुकदमा ऐसे मामलों में पति के खिलाफ चलेगा।